अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़। डियर टीचर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 2015-2016 के असातिज़ा की रेगुलराइजेशन फ़ाइल्स के बाद जो है वो 2017 के जो कंट्रैक्ट पे असातिज़ा हैं उनकी रेगुलराइजेशन के लिए भी फ़ाइल्स मांग ली गई हैं। तो आज की मेरी वीडियो रेगुलराइजेशन फ़ाइल के बारे और स्पेशली जो है वो PER कैसे लिखी जाती है इस हवाले से है। तो काफ़ी सारे असातिज़ा के जो है वो पर्सनल में ग्रुप्स में इधर उधर मुझे सवालात मौसूल हुए, तो उस हवाले से जो है वो रेगुलराइजेशन फ़ाइल कैसे बनानी है, PER किस से और कैसे लिखवानी है। अगर हमारे ऑफ़िसर जो DDO पावर है, जिसने रिपोर्टिंग ऑफ़िसर जिन्हें PER लिखनी है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो हमारी PER कौन लिखेगा। अगर हमारा हेड या स्कूल जो है वो चेंज हुआ है तो PER कैसे लिखेंगे। एप्लीकेशन हमने रेगुलराइजेशन की किसके नाम पे लिखनी है। सिनॉप्सिस कैसे लिखना है। हमारा BEd अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो क्या हमारी फ़ाइल जमा हो जाएगी या नहीं होगी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात और आपकी रहनुमाई के लिए मैंने मुख्तलिफ़ ऑफ़िसर से भी कंसल्ट करके आज की ये वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, तो चलते हैं हम अपने जो है वो वीडियो की तरफ के फ़ाइल। तो सबसे पहले तो मैं तमाम 2017 के असातिज़ा को मुबारकबाद दूंगा एडवांस में कि उनको जो है वो इतनी जल्द उनसे फ़ाइल्स मांग ली गई हैं जी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप सबसे पहले चेक लिस्ट देख रहे होंगे कि एजुकेटर्स ने अपनी फ़ाइल मुकम्मल करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करनी है, कौन कौन से परफार्मा हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। तो ये चेक लिस्ट मैं आपको बता दूं कि ये सबसे आखिर पे आपने जो है इसको टिक करना है। तो इसके हवाले से ये फ़ाइल जो है वो मोहम्मद शकील इकबाल टीचर का नाम है, उसके हवाले से ये तैयार की गई है। तो इसके ऊपर आप देख रहे होंगे फ़र्स्ट लाइन में मोहम्मद शकील इकबाल टीचर नेम, फादर नेम, उसके बाद आपने अपनी डेजिनेशन लिखनी है, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जहाँ पे अब आपकी पोस्टिंग इस वक्त है करंट सिचुएशन पे, तो वो आपने लिखनी है। और पिछले किसी अगर आपका कोई ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है तो आपने उस स्कूल का यहाँ पे कोई नाम या ज़िक्र नहीं करना। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपने पर्सनल नंबर लिखना है। अब आप देखें चेक लिस्ट में सबसे पहले आपने जो है सिनॉप्सिस तैयार करने हैं। आपने एप्लीकेशन है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स में अगर आपने BEd किया हुआ है, MA किया हुआ है, MA एजुकेशन किया हुआ है, तो वो आपने उनकी अटेस्टेड और वे कापीज़ जो हैं वो साथ अटैच करनी है। उसके बाद आपने जो है CNIC, उसके बाद आपने फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट 5 नंबर पे है फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स एक तो आपने अटेस्टेड करके साथ लगानी है। फ़र्स्ट जॉइनिंग रिपोर्ट इसलिए वर्ड लिखा हुआ है कि बाद का जिनके ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनकी अगेन जॉइनिंग रिपोर्ट्स भी हैं, तो आपने फ़र्स्ट जॉइनिंग रिपोर्ट जो है वो 6 नंबर पर अटैच करनी है। उसके बाद मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, ट्रांसफ़र आर्डर्स या रिलीविंग एंड जॉइनिंग रिपोर्ट्स, यानी कि अगर जिनकी डबल जॉइनिंग हुई है, किसी दोबारा ट्रांसफ़र किया है, करवाया है उन्होंने किसी और स्कूल में, तो वहाँ की रिलीविंग और जॉइनिंग रिपोर्ट्स वो भी आपने 9 नंबर पर अटैच करनी है। उसके बाद 10 नंबर पे है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन रिपोर्ट्स, PER जिसे एब्रीवेशन में कहते हैं। तो ये आपने लास्ट 3 ईयर्स की जो हैं वो साथ PER भी अटैच करनी है। 11 नंबर पे है नो इंक्वायरी, नो डिमांड, नो पनिशमेंट, नो ऑडिट पैरा, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स, ये सारे आपने अटैच करने हैं। ये इस वीडियो के आखिर पर जो है स्टेप बाय स्टेप इसी पॉइंट वाइज मैंने सर्टिफिकेट्स भी बनाए हुए हैं और फील्ड सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये भी आप बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नंबर पर आपको सर्टिफिकेट्स आ गया। 12 पे जो हैं आपने रिज़ल्ट्स जो प्रीवियस हैं आपके 2018 और 2019 के वो अटैच करने हैं। 2017 वाले जो कंट्रैक्ट वाले हैं, क्योंकि 2017 में उनका रिज़ल्ट अटैच नहीं होगा।
उसके बाद 13 नंबर पे हैं आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। आपने तमाम अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर से लेकर अगर आपने एमफिल, पीएचडी की हुई है और तो वो भी आपने अटेस्टेड उनकी कापीज़ और वेरिफिकेशन भी जो आपने डिपार्टमेंटल आपने करवाई हैं तो वो आप अटैच करेंगे। उसके बाद पे स्लिप आपने लेटेस्ट निकलवानी है और वो साथ अटैच करनी है। और 15 नंबर पर एंड पर आपने अपनी सर्विस बुक कंप्लीट उसकी कापीज़ करवा कर और टेस्टेड कापीज़ जो हैं वो साथ अटैच करनी है। जी व्यूअर्स, तो इस चेक लिस्ट के मुताबिक जो सारे पॉइंट्स हैं टोटल परफार्मा आगे आपको जो है इस वीडियो में फिल किए हुए जो है वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा और आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारे स्टेप्स जो हैं वो मैं समझाता जाऊंगा। तो वीडियो लेंथी ज़रूर है व्यूअर्स, लेकिन आपने एंड तक देखनी है और ख़ासूसन जो पीआर के हवाले से जो पॉइंट्स मैंने क्लियर करने हैं उसको ज़रूर देखिएगा। जी, तो सिनॉप्सिस आ जाता है उसके आगे फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि चेक लिस्ट में हमारे पास सिनॉप्सिस है। तो सिनॉप्सिस के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सिनॉप्सिस साथ अटैच करने हैं नहीं करने हैं, क्योंकि हाई स्कूल्स को डीओ सेकेंडरी की तरफ से ये कहा गया है कि सिनॉप्सिस साथ अटैच करने हैं और जो चेक लिस्ट इशू की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें भी सिनॉप्सिस लिखा गया है। लेकिन डिप्टी के अंडर जो क्लर्क्स हैं या स्कूल एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल के एईओज़ हैं तो उन्होंने सिनॉप्सिस के बारे में कहा है कि आपने अटैच नहीं करने। बहरहाल इसके बारे आप मज़ीद दोबारा कंसल्ट करके फ़ाइल तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी फ़ाइल आपकी जो है उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गई तो आपके को जो है वो ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो सिनॉप्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं पॉइंट्स इसके क्लियर करने से पहले जो है सिनॉप्सिस के बारे में बता दूं कि सिनॉप्सिस है क्या चीज़ और किस तरह फिल करना है आपने। और ये भी चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने सिनॉप्सिस जो हैं ये पीआर कंप्लीट करवाने के बाद फिल करने हैं और जो हैं ये आपने टाइप्ड जो हैं वो आपने साथ अटैच करने हैं, ना कि हैंड रिटन करने हैं। और ये सिनॉप्सिस पीआर से पहले क्यों लिखे जाते हैं इसकी मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि तरक्की या मुस्तकिल होने के वक्त जो ये सिनॉप्सिस लिखे जाते हैं इनके ऊपर पीआर पर जो ऑलरेडी कमेंट्स लिखे जाते हैं वही इस पर मौजूद इस वक्त जो आपका जिस वक्त आप परमानेंट या तरक्की आपको मिलती है तो इस वक्त जो सीट पर मौजूद करंट ऑफिसर बैठा होता है तो सिनॉप्सिस साइन करता है। तो वो जो आपकी प्रीवियस पीआरज़ होती हैं उनके मुताबिक अगर कमेंट्स ना हो तो सिनॉप्सिस जो है आपका गलत तस्वर किया जाता है। पीआर अब जब भी आप बनवाएं तो 3 सेट ज़रूर बनाएं। इस हवाले से ये सिनॉप्सिस भी इसी तरह चीज़ है कि इसके भी आपने 3 सेट जो हैं वो ज़रूर बनाने हैं। जी, तो अब चलते हैं हम अपने सिनॉप्सिस के तरफ के इसके ऊपर सबसे पहले आपने एक तो अपनी एक पासपोर्ट साइज़ जो है वो पिक्चर पेस्ट करनी है। तो ये ब्लैंक सारे आपके सामने हैं लाइंस परफार्मा मैंने सिनॉप्सिस का आपके सामने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम जिसमें आप इस वक्त करंट मौजूद हैं। उसके बाद स्कूल का कोड लिखना है आपने, अपनी क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक जो लास्ट आपकी है ओनली वही लिखनी है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन कोई है तो वो आपने लिखनी है। अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अभी नहीं है तो आपने ये खाना बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, तो ये जो है 31/7/2017 आपने लिखना है, क्योंकि आपकी जॉइनिंग जो है वो 1/8/2017 की है, लेकिन आपके जो आर्डर जनरेट हुए थे वो आपके 31/7/2017 के हैं। इसलिए आप जो है वो 31/7/2017 को गवर्नमेंट सर्विस में इंटर हो गए थे। उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग है ये 2017 के तमाम टीचर्स की जो है वो जॉइनिंग 1/8/2017 को की गई थी। उसके बाद करंट आपका जो बेसिक पे स्केल है वो 14 आपने लिखना है। पर्सनल नंबर आपने लिखना है, डोमिसाइल, सेल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आ जाता है हमारा निचला जो हिस्सा है जो कि हमने
कमेंट्स की सूरत में जो है अपना लिखना है PER के हिसाब से एक हेड ने। ये सिनॉप्सिस में थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने जो है बिल्कुल सेम टू सेम अपनी PER के मुताबिक ही ड्यूरेशन लिखने हैं, पोस्ट आपने लिखनी है, उसके बाद अपने जो है वो इस सारे फिल करना है। तो इस अपना मोहम्मद शकील साहब, ये जो गवर्नमेंट हाई स्कूल आसिफाबाद के हैं, इनकी जो फ़ाइल है इनके हिसाब से इन्होंने अपनी जो है वो पहली जो इनकी कहीं पे इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तो 1/8/2017 से 31/12/2017 तक इन्होंने ड्यूरेशन लिखा है अपना। उसके आगे जो है इन्होंने अपनी डेजिग्नेशन लिखी है। उसके बाद इंटीग्रिटी ऑनेस्ट लिखना है आपने। जर्नल असेसमेंट आपकी जो है वो लिखी जाएगी यहाँ पे। जर्नल रिमार्क्स आपके जो हैं वो लिखे जाएंगे। अब जर्नल रिमार्क्स में ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई, ही इज़ विजिलेंट एंड हिज कमांड ओवर हिज वर्क। इसका आगे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब इसका अपना शकील साहब का क्योंकि हाई स्कूल है तो इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर इनके अपने सीनियर हेडमास्टर होंगे। और इनके आगे लिखा हुआ है सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल आसिफाबाद लिया। आगे लिखा हुआ KRC तो इसका मतलब होता है काउंटर ऑफिसर कि इस फाइल के ऊपर काउंटर जो है वो साइन DO सेकेंडरी तवक्कुल हुसैन साहब हैं, तो उनका लिखा गया है। तो इस हवाले से आगे जो है वो अगली स्लाइड में आपको मैं डिप्टी के अंडर जो एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल हैं उनके बारे में भी आपको दिखा दूंगा। तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो डिप्टी के अंडर जो आते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने AEO को लिखना है और काउंटर ऑफिसर अपने डिप्टी को लिखना है जी। तो जर्नल रिमार्क्स के आगे जो है वो एडवर्स रिमार्क्स लिखे जाते हैं। अगर आपकी जो है वो एफिशिएंसी या आपकी पंक्चुअलिटी सही नहीं है तो इस हवाले से यहाँ पे कमेंट्स लिखे जाएंगे। तो आगे उसके बाद फाइनल जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है फिटनेस फॉर परमानेंट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फिटनेस फॉर परमानेंट ऑन हिज रिटर्न, तो ये आपने टाइप्ड ऑलरेडी करवा लेना है। ओनली अगर आपके ऑफिसर को आपके रिटर्निंग अपना रिपोर्टिंग और काउंटर ऑफिसर को अगर आपकी ये सिनॉप्सिस जो है वो एक्सेप्ट होंगे तो वो उसके ऊपर साइन कर देगा। अब इसी के मुताबिक जो है PER के मुताबिक अगले ईयर का जो है वो ये ड्यूरेशन लिखा गया कि 1/2018 से 31/12/2018। तो इसके अंदर भी आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है, अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, अपना इंटीग्रिटी लिखनी है, जर्नल असेसमेंट, और ये ऑलरेडी आपने टाइप्ड कर लेने हैं। इस हवाले से आगे 2019 आ जाता है, तो ये आपने पूरा ईयर के जो है वो 1/1/2019 टू 31/12/2019 तक जो है आपने इस ड्यूरेशन का जो है आपने रिमार्क्स अपने हेड, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर और अपने काउंटर ऑफिसर से लिखवाने हैं। 2020 के बारे में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये हमारा साल अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके नीचे जो है सिनॉप्सिस के नीचे आप सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो हाई स्कूल का रिपोर्टिंग ऑफिसर उनका अपना जो है वो DDO भी और उनका अपना हेड होता है, और प्राइमरी स्कूल में रिपोर्टिंग ऑफिसर उनका AEO होगा। उसके नीचे जो है वो काउंटर साइन DO सेकेंडरी साहब करेंगे। उसके बाद अब ये आपके सामने एक और मैंने सिनॉप्सिस रखा है जिसमें ये करंट इनका स्कूल तो हाई स्कूल है मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली साहब का, लेकिन इन्होंने 2-3 बार जो है वो मुख्तलिफ़ स्कूल्स में ट्रांसफ़र कराया है। तो उस हवाले से मैंने ये चीज़ जो है वो आपके सामने रखी है कि उन्होंने एक ही जो है वो एक तो उन्होंने 2015 के थे, उनका ड्यूरेशन तकरीबन 5 ईयर बनता है, तो उन्होंने जो है अपनी टोटल जो है डिटेल इसमें लिखी है। सिनॉप्सिस का असल में मीनिंग भी एक CV टाइप होता है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की है और किस किस हेड के अंडर की है, और आपकी इंटीग्रिटी और आपकी जो है वो हेड आपके लिए क्या रिमार्क्स रखता है। तो ये देखेंगे आपकी 2015 में ये मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली साहब जो हैं आगे स्टेटमेंट जर्नल रिमार्क्स में मैं पढ़ रहा हूँ, पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग टीचर, रिपोर्टिंग ऑफिसर उन्होंने लिखा है। मैं आपको मज़ीद ये जूम करके दिखाता हूँ। AEO मरकज़ शादू खान मेल लिया। तो क्योंकि ये एक
प्राइमरी स्कूल में थे तो इस वजह से एईओ के अंडर थे, इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट एईओ की रिपोर्टिंग की है। इसके नीचे भी जर्नल रिमार्क्स, जो मेन चीज़ है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, वो इसी स्कूल में थे। एईओ मरकज़ बस्ती शादू खान के अंडर थे, तो उन्होंने वही स्टेटमेंट लिखी है। अब ये 2019 में जो है शायद अपना ट्रांसफ़र करवा के हाई स्कूल बस्ती शादू खान आ गए हैं, तो इस वजह से इनके जो रिपोर्टिंग ऑफ़िसर हैं वो तौकीर अब्बास साहब, जो इनके अपने हेडमास्टर साहब हैं वो हैं, तो उनके नीचे जो है यहाँ पे साइन तो उनके अपने हेड करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ़िसर के तौर पर, और काउंटर ऑफ़िसर के तौर पर साइन उनके डीओ सेकेंडरी करेंगे। अब आ जाते हैं नीचे, जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में हमारे टीचर्स हैं, तो उनके यह सवालात थे कि हम जो है वो ऊपर क्या लिखेंगे, टाइटल क्या देंगे। तो वो अपने सिनॉप्सिस के ऊपर ऑफिस ऑफ द डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल या फ़ीमेल, तो ये चबारा के हैं मोहम्मद वसीम साहब, तो इन्होंने चबारा लिखा हुआ है अपना, तो ये लिखेंगे। उसके नीचे सेम चीज़ है कि नेम, फादर नेम, स्कूल नेम और जॉइनिंग डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकी, और डेट ऑफ जॉइनिंग एज पीएसटी परमानेंट, या भी परमानेंट नहीं हुए तो इन्होंने नील लिखा है। स्केल इनका 14 है। तो इनका भी जो है इन्होंने अपने रिपोर्टिंग ऑफ़िसर जो है इनका ये जीईएस एलिमेंट्री स्कूल रफ़ीकाबाद में है, तो इन्होंने रिपोर्टिंग ऑफ़िसर अपने एईओ जो इनके मरकज़ रफ़ीकाबाद के हैं मेल के, उनको रिपोर्टिंग ऑफ़िसर लिखा हुआ है। नीचे इन्होंने साइन भी अपने हेडमास्टर के, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल है तो यहाँ पे जो है एसएसटी हेड होंगे, वो ख़ुद डीडीओ पावर हैं, तो इस वजह से उनके अपने हेडमास्टर के साइन होंगे। और यहाँ पे काउंटर साइन जो हैं इनके काउंटर ऑफ़िसर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर एलिमेंट्री जो हैं वो होंगे। इस हवाले से अब नीचे आ जाते हैं। अगला जो चेक लिस्ट में हमारा पॉइंट था वो था एप्लीकेशन का। तो ये एक सवाल था कि एप्लीकेशन जो है हम किसके नाम लिखेंगे। तो ये जो सर शकील साहिब हैं, ये एक हाई स्कूल में टीचर हैं, तो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर टाइटल लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द सीनियर हेडमास्टर। तो जो अपना प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल में है तो उन्होंने भी अपना जो है ऑफिस ऑफ द डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिखना है, ना कि अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो आगे सब्जेक्ट में आपने एप्लीकेशन फॉर रेगुलाइजेशन ऑब्लिक परमानेंट लिख देना है। उसके बाद नीचे जो है आपने एप्लीकेशन, इसको आप दोबारा गौर से देख लें। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट, आगे आपने अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है एप्लीकेशन के अंदर, अपने स्कूल का नाम लिखना है, और उसके आगे आपने लिखना है कि सिंस, यानी कि कौन से ईयर से, कौन सी डेट से आप इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। आपने स्कूल का इधर नाम नहीं लिखना, आपने इधर डिपार्टमेंट की जो है वो एंट्री डेट आपने लिखनी है। ये 1/8/2017 को ज्वाइन हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने 1/8/2017 लिखा हुआ है। नीचे आप अपना नाम और अपने साइन करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब आ जाते हैं हम अपने इस फाइल के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है पीईआर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन रिपोर्ट्स होती है। तो इसके जो पॉइंट्स जो इधर लिखने हैं परफॉर्मे के ऊपर, इससे पहले आपको मैं कुछ जर्नल मालूमात देना चाहूँगा। वो आप वीडियो लेंथी ज़रूर हो रही है, लेकिन व्यूअर्स आपने जो है वो वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें पीईआर में सबसे पहले जो पॉइंट होता है कि जिन स्कूल में एसएसटी हेड्स हैं, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल हो गया या हाई स्कूल जिनमें एसएसटी हेड होते हैं, तो वो टीचर्स अपनी पीईआर अपने हेड से ही लिखवाएंगे। एईओ उनके काउंटर साइन और डिप्टी जो हैं उनके वो सेकंड काउंटर साइन करेगा। दूसरे नंबर पर ऐसे स्कूल जहाँ पे पीएसटी या ईएससी जो हेड हैं, जिनमें अक्सर जो है वो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल जो है वो शामिल होते हैं, उनकी पीईआर एईओ लिखेगा। उनके ऊपर पीईआर जो है वो पीएसटी या ईएससी नहीं लिखेंगे, उनके ऊपर डिप्टी जो है वो काउंटर साइन करेगा। उसके बाद अहम मालूमात जो हैं वो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगला पॉइंट में,
कि अच्छा आपने पीआर की तीन एक तो जो है ना वो कॉपी पे साइन करवा लेने हैं ताकि कल को आपको दिक्कत ना हो। पीआर हर साल लिखी जाती हैं। अगर आपके साल जो हैं एक साल में अगर ऑफिसर्स एक है तो पीआर भी एक ही होगी। अगर ज़्यादा ऑफिसर्स हों तो ज़्यादा होगी। ये पीआर जो है हर साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर एक साल की जो है वो करके लिखी जाती है। अगर किसी ऑफिसर का पीरियड 3 माह से कम हो तो वो पीआर भी नहीं लिखी जाती, बल्कि पीआर का परफार्मा फिल करने के बाद इसके कॉर्नर के ऊपर जो है वो क्रॉस करके लिख दिया जाता है कि पीरियड लेस दैन 3 मंथ और नीचे ऑफिसर साइन कर देता है। ये मुद्दत इमीडिएट ऑफिसर्स की मुद्दत के हिसाब से लिखी जाती है। पीआर में वर्ड काउंसलिंग लिखा होता है। ये सिलेक्शन ऑफिसर तब लिखता है, ये सेक्शन इस जो काउंसलिंग वाला है इसमें ऑफिसर तब लिखता है जब टीचर को सज़ा हुई हो, या वरना इसको जो है वो अक्सर क्रॉस कर दिया जाता है। तो और इसके बाद जब किसी की पीआर ख़राब करनी हो तो ये सेक्शन मुकम्मल करना जो है वो भी ऑफिसर के लिए लाजमी होता है। ये पीआर हर साल के अख्ताम पर जनवरी फरवरी के माह के अंदर जो है इससे पहले बल्कि लिख दी जानी चाहिए। पीआर जो होती है ये दफ्तर का रिकॉर्ड और खुफिया होती है। ताहम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन क्योंकि ज़्यादा तादाद होने की वजह से जो है अक्सर मुलाजमीन अपने पास बर वक्त ज़रूरत मुहैया होने के लिए भी रख लेते हैं। उसके बाद पीआर जब भी बनवाएं एक तो 3 सेट बनवाएं, मैंने ऑलरेडी कहा है। खुदा न खास्ता अच्छा एक और जो क्वेश्चन आया है कि ऑफिसर अगर किसी की ड्यूरिंग सर्विस जो है वो डेथ हो गई है तो उस सूरत में पीआर कौन लिखेगा, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पीआर जो वैसे होती है तो हर साल के बाद लिखनी चाहिए, लेकिन अक्सर होता है कि अगर हेड एक ही सेम चल रहा है 1 साल 2 साल 5 साल से तो पीआर नहीं लिखी जाती कि जब ज़रूरत होगी तब ही लिख ली जाएंगी। लेकिन ये चीज़ अपने जहन में रखें कि पीआर अपनी हर साल की साथ के साथ लिखवा लिया करें। अच्छा खुदा न खास्ता अगर ऑफिसर की जो है वो डेथ हो गई है ड्यूरिंग सर्विस तो उस सूरत में पीआर कौन लिखेगा, तो उस सूरत में पीआर जो है उसके ऊपर लिखा जाएगा, उसका जो नेक्स्ट करंट ऑफिसर होगा वही करेगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा जाएगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर डाइड, और इसका ऑफिसर का डेथ सर्टिफिकेट भी है वो भी उसके साथ अटैच किया जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी पीआर की तरफ कि ये किस तरह फिल करनी है। इसकी फिलिंग के हवाले से अब 1/8/2017 को ज्वाइनिंग है और इसका पीरियड जो है क्योंकि साल की लिखी जाती है इसलिए ये 2017 का साल जो है 31/12/2017 पे एंड हो जाना है, तो इस वजह से इसका ड्यूरेशन पीरियड जो है वो यही लिखा गया है। उसके बाद नीचे आपने नाम, फादर नेम लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, बेसिक पे स्केल, डेजिनेशन, अपनी जो है वो क्वालिफ़िकेशन लिखनी है और उसके आगे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। अब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर ऑलरेडी आपके पास 2017 में थी तो तब आपने ये इधर लिखनी है, अदरवाइज़ आपने ये ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आगे नीचे आ जाता है जी पीरियड सर्व्ड, तो इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन है ए, इसमें लिखा हुआ है कि इन प्रेजेंट पोस्ट, इसके आगे आपने ड्यूरेशन लिखना होता है। तो इन प्रेजेंट पोस्ट आप 1/8/2017 को जो है इसकी पीआर लिखी जा रही है तो टिल 9 लिख दिया है, तो टिल 9 भी लिख सकते हैं आप टिल 9 भी लिख सकते हैं। तो इस हवाले से जो है ये आपको मैं मज़ीद इसमें क्लियर कर दूं कि टिल 9 क्यों लिखा जाता है। अगर इस ड्यूरेशन के दौरान यानी कि 1/8/2017 से लेकर 31/12/2017 के दौरान आपका डेजिनेशन अगर चेंज हो गया, यानी कि आप ईएससी से ईएसटी प्रमोट हो गए हैं या आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो गई है डिपार्टमेंट में, तो उस सूरत में आप वो ड्यूरेशन वहाँ पे ब्रेक कर देंगे, वो स्टॉप कर देंगे, वो डेट आप लिखेंगे। अगर आप अभी तक यानी कि जिस डेट को आप पीआर लिख रहे हैं उस डेट तक आप उसी पोस्ट पे विराजमान हैं तो आप टिल 9 लिखेंगे। उसके आगे बी में लिखा हुआ है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर का मतलब यही होता है कि जो ऑफिसर आपको रिपोर्ट कर रहा है, जो आपकी पीआर लिख रहा है, उसका ड्यूरेशन भी आपके इसी के सेम था या यहाँ पे ब्रेक हो गया था।
तो ये ड्यूरेशन जो है आपने वही लिखना है जो आपका, अगर आपका कोई AEO या डिप्टी चेंज नहीं हुआ तो ये ड्यूरेशन आपने 31/12/2017 तक लिखना है। अगर आपका इनके दौरान आपका ट्रांसफ़र हो गया या आपके AEO का ट्रांसफ़र हो गया तो आपने वो डेट यहाँ पे ज़रूर मेंशन करनी है जी। तो उसके हवाले से नीचे आ गए रिज़ल्ट्स के कॉलम आ गए हैं। रिज़ल्ट जो है इसके हवाले से भी दो बातें चल रही हैं। कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि सिर्फ जो है वो प्राइमरी जो टीचर्स हैं स्पेशली, तो उन्होंने जो है वो पैक का रिज़ल्ट ही लिखना है। लेकिन कुछ DDO जो है वो कह रहे हैं कि इसमें आपने जो आपने करंट क्लास पढ़ाई है अपने स्कूल में तो उसका रिज़ल्ट लिखना है। तो इस हवाले से आप अपने DDO से, अपने AEO से मज़ीद कंसर्न कर लीजिएगा। जैसे आपको कहें वैसे ही आपने लिखना है, क्योंकि आपके जिसने रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हैं आपके RO जिन्होंने आपकी PR लिखनी है तो उसी के मुताबिक जो है आपको चलना होगा। तो आप क्लास लिखेंगे। अगर आपने उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं तो आपने यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स लिख देना है। अगर आपने कोई एक उस क्लास को सब्जेक्ट पढ़ाया है, जिस तरह 5th से ऊपर जो क्लासेस होती हैं एलिमेंट्री पोर्शन में या हाई में, तो वहाँ पे सब्जेक्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो है क्लासों को पढ़ाए जाते हैं, तो आपने सिर्फ वही सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्लास की आपने टोटल इनरोलमेंट लिखनी है। उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो आपके एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं उनको लिखना है। उसके बाद रिज़ल्ट्स आपने बना के लिखना है, और 22 के आगे यानी कि 22 यानी कि बोर्ड जो है वो आपका 5th प्राइमरी वालों का जो है, अगर 5th का आप लिखेंगे तो आप पैक लाहौर लिखेंगे। अगर आपकी जो है 1 2 3 या 4 क्लास या कोई भी यानी कि जिनका एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंटरनल एग्ज़ाम। अच्छा, इससे पीछे ये रिज़ल्ट में आएंगे कि रिज़ल्ट कैसे बनाना है। रिज़ल्ट आपने ऐसे बनाना है कि आपके जो बच्चे पास हुए हैं उन और टोटल जो है उनके ऊपर डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी कि आपके जो बच्चे पास हुए हैं, यानी कि अगर किसी के 100 में से 100 पास हुए गए हैं तो उनके 100 जो है वो % रिज़ल्ट होगा। अच्छा, इस हवाले से भी कुछ क्वेश्चन हैं, ख़ास तौर पे ये जो पैक 5th का जो रिज़ल्ट होता है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को स्टार लगा होता है, कुछ को डबल स्टार लगा होता है। तो एक स्टार लगा हो या डबल स्टार लगा हो, वो आपका जो स्टूडेंट है उसको पास तस्वर किया जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट के आगे जो है वो एज ए होल या फेल लिखा होता है तो वो स्टूडेंट आपका फेल होगा। तो आपने जब अगर आपकी 50 की स्ट्रेंथ की क्लास है और उसमें से अगर 48 पास हुए हैं और 2 आपके जो हैं वो एज ए होल फेल हो गए हैं, तो आपने जब परसेंटेज निकालनी है तो 48/50 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है जी। तो इसके नीचे ये 3-4 कॉलम इसलिए रिज़ल्ट्स के नीचे हैं कि जिस तरह अगर आप सब्जेक्ट वाइज क्लासेस को पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश 2 को पढ़ा रहे हैं, साइंस जो है वो 5 को पढ़ा रहे हैं, 4 को आप जो है वो पाक स्टडी पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपने जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपने इतना रिज़ल्ट लिखना है। अगर किसी ने ज़्यादा सब्जेक्ट मतलब लिखने हैं तो उसके लिए इनकी जो है वो रोज़ और कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे। उसके नीचे जो फिल करना है इंटीग्रिटी का जो कॉलम है, ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने करना है कि वो आपको आपका जो बिहेवियर है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ, अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको देखते हुए उन्होंने ये फ़िल करना है, जिसमें ये 3 ऑप्शंस हैं, ऑनेस्ट है, करप्ट है या इस है। तो इसके नीचे जो है दोबारा ग्रेडिंग की जाती है। ऊपर वाले सब उसको इंटीग्रिटी आपकी देखते हुए वेरी गुड हैं, गुड हैं, एवरेज हैं। उसके नीचे यूज़फुल और नॉट यूज़फुल का जो है आपको ब्लैंक जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो यूज़फुल के ऊपर जो है वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर क्लिक करेगा ताकि वो आपकी जो PER है वो आपकी ऑफिशियली आपके लिए यूज़फुल साबित हो। नीचे रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम और उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। इस साइड पे आपने अपने सिग्नेचर, अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर ने जो है अपने सिग्नेचर और डेट लिखनी है।
उसके बाद अब ये 2017 का जो हमारा पीरियड था उसके हवाले से पीआर थी। इसी तरह ही आपने अब 2018 का मुकम्मल साल लिखेंगे। अगर आपका इस ड्यूरेशन पूरे 2018 में अगर आपका हेड चेंज नहीं हुआ तो इनका जो है वो मोहम्मद शकील इकबाल के हाई स्कूल आसफाबाद में थे, इनका कोई हेड इस ड्यूरेशन में चेंज नहीं हुआ तो इन्होंने उस पूरे ड्यूरेशन की जो है वो पीआर बनाई हुई है 1/1/2018 से लेकर 31/12/2018। तो इस हवाले से नीचे आपने वही अपना बायोडाटा लिखना है। प्रोफेशनल डिग्री अगर आपने 2018 में कर ली है तो आपने अपनी इधर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में लिखनी है, अदरवाइज़ आप इधर नहीं लिख सकते। उसके बाद इधर भी नीचे उसी तरह प्रेजेंट पोस्ट के अंदर जो है वो आपने वही ड्यूरेशन लिखना है, अगर 1/8/2017 टू टिल 9 और अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर तो उसमें भी आपने वही ड्यूरेशन लिखना है। इसमें आपको मैं बता दूं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 का जो साल है उसमें जो है अगर किसी का जुलाई के मंथ में किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है तो वो अपनी पीआर 1/1/2018 से 1/8/2001 अपना 31/7/2018 तक बनाएगा। 1/8/2018 से लेकर 31/12/2018 तक उसकी एक और पीआर बनेगी। और इस हवाले से भी एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं कि पीआर जो होती है वो अपना आपका ड्यूरेशन 3 मंथ हो, अगर 3 मंथ से कम है तो उसके लिए आपका जो है वो कोई भी रिपोर्टिंग ऑफिसर जो नेक्स्ट आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, आपका 3 मंथ कहीं अब 2 मंथ स्टे किया आपने किसी स्कूल में, फिर ट्रांसफ़र हो गया या किसी वजह से स्कूल चेंज करना पड़ा तो फिर आपका जो नेक्स्ट जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है वही हेड रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके साइन करेगा। उसके हवाले से नीचे वाले रिज़ल्ट्स वाले जो हैं आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आगे 2019 की पीआर है। ये 2017 वाले जो टीचर्स हैं उन्होंने 3 पीआर बनानी है, यानी कि 3 ईयर्स उनके बनते हैं। इसकी आपने 3-3 सेट तैयार करवा लेने हैं। इसमें अब उनका पीरियड जो है 1/1/2019 से 31/12/2019 तक मोहम्मद शकील इकबाल जो हैं वो हाई स्कूल आसफाबाद में रहे हैं तो इन्होंने अपनी एक ही पूरे साल की इनकी पीआर बनेगी। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर इनका स्कूल जिस डेट को भी इनका जो है वो ट्रांसफ़र होता है उसी डेट को इनकी पीआर ब्रेक हो जाती है। वहाँ पे इसकी पीआर 4 मंथ है, 5 मंथ है, 6 मंथ है, 7 मंथ है, तो उसका जो अगला पीरियड होता है उस ईयर का वो नेक्स्ट स्कूल के अंदर जो है वो काउंट होता है। जी व्यूअर्स, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास चेक लिस्ट में पॉइंट्स थे वो थे सर्टिफिकेट्स, जिसमें नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट, नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट और नो ऑडिट सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट्स आप एक पेज के ऊपर भी बना सकते हैं, आप अलग अलग पेज के ऊपर भी इसके प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आप एक ही पेज के ऊपर ये सर्टिफिकेट निकलवाना चाहें तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने इनकी जो तरतीब है वो आपने चेक लिस्ट के मुताबिक यही रखनी है, यानी कि सबसे पहले नो इंक्वायरी, उसके बाद नो डिमांड, नो पनिशमेंट और नो ऑडिट सर्टिफिकेट्स। उसके बाद जो आखिरी नंबर पे सर्टिफिकेट हमने सबमिट करवाना होता है, इसके साथ अटैच करना होता है, तो वो होता है परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। तो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट ये सारे आपके जो है वो इसी अपनी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। ये सॉफ्ट फाइल भी आपको मुयस्सर हो सकती है। उसके अलावा हमारा जो एजुकेशनल ग्रुप्स और पेजेस के लिंक हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जो है आप हमारे साथ हर वक्त कनेक्टेड रह सकते हैं। लास्ट पे कुछ और बातें जो हैं वो आपके जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये फ़ाइल जो है आपने ये टोटली इसको जो है वो कंप्लीट करके आपने अपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर से हैं उनके साथ साइन करवा के जहाँ सबमिट करवानी है उस क्लर्क को उस साथ कंसल्ट करके आपने बाइंडिंग ज़रूर करवानी है। बाइंडिंग से जो है फ़ाइल एक तो आपकी महफूज हो जाएगी और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब किसी भी ऑफिसर के सामने आपकी फ़ाइल जाएगी।
फ़िलहाल एक तो आपने एक ही फ़ाइल जमा करवानी है। 2015 और 2016 वाले जो एजुकेटर्स हैं उनसे एक एक ओरिजिनल फ़ाइल ली गई थी और दो जो हैं वो कापी सेट। लेकिन अभी जो हैं 2017 वालों से एक ही फ़ाइल जो है वो मांग रहे हैं। हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने डीओ ऑफिस में क्लर्क जो कंसर्न्ड है उसको जमा करवाएंगे। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के जो असातिज़ा हैं वो अपनी फ़ाइल जो है वो डिप्टी ऑफिस में जमा करवाएंगे। इस वीडियो के हवाले से मज़ीद आपके जो हैं रेगुलेशन के हवाले से जो आपकी जो कन्फ्यूजन और कोई भी आपके सवालात हों तो आप इसी के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी और टीम भी आपको बर वक्त जवाब देगी। और इस हवाले से एक और अहम बात कि बीएड की जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो एक पहले बताना चाहिए थी। जिन टीचर्स का बीएड अभी अंडर प्रोसेस है या उनकी वेरिफिकेशन अभी आने वाली है तो वो अपनी फ़ाइल तैयार करके सबमिट ज़रूर करवाएं, क्योंकि सबमिट करवाने से ये है कि आपकी फ़ाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगा लेकिन आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी डिग्री या वेरिफिकेशन आपकी जो आना बाकी है या आपका रिज़ल्ट आना बाकी है तो जैसे ही आएगा आप वो जाके ऑफ़िस में अपना ऑब्जेक्शन दूर करवा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग अस। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सर्विस बुक और डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से बनाई जाएगी जो कि इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ अहमद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।